हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 19 हम करके चलेंगे। आपके कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वीडियो नहीं बना पाया था। अब हमारी क्लासेज रेगुलर रहेंगी, सोमवार से शुक्रवार हम रेगुलर क्लासेज रखेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, आप वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। हमारे वीडियो पर डेली के कम से कम 10,000 प्लस व्यूज़ होने चाहिए। देखो, जो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यकीन मानकर चलो, ये चीज़ें आपको अगर कोई 2-3 हज़ार रुपये के भी कोर्स ले ले तो भी वो आपको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। इतनी शानदार एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग जो आपको फ्री में क्लासेज मिल रही हैं वो नहीं मिल पाएंगी। अगर आप इसी तरह करते रहे तो ये क्लासेज भी मैं पेड कोर्स में शुरू कर दूंगा। पेड कोर्स में क्लासेज मिलेंगी। बस आपको करना क्या होता है, इतना ही तो करना है कि वीडियो शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जितना सोचता हूँ, थोड़ा सा आप भी सोच सकते हो कि हमें भी वीडियो शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। देखता हूँ वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं 50,000 60,000, लाइक देख रहा हूँ 1-2 हज़ार लाइक आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी आप ध्यान दो। आपका डेनियल क्लासेस की ऐप पर फ्री में टेस्ट ले रहा हूँ। टेक्निकल टीम को भी पैसे देने पड़ते हैं। आप सोच के चलो, फ्री में आपके वहाँ टेस्ट होता है। करना क्या है, जब ऐप डाउनलोड करो 5 स्टार रेटिंग देनी है, अच्छा सा कमेंट करना है, इतना ही तो काम करना है। तो आप शेयर करा करें, वीडियो जब देखें जितना हो सके उसको शेयर करा करें, ऐप डाउनलोड करें, 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें। जितनी मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी सी आपको भी करनी है। जितने एफ़र्ट मेरे द्वारा लगाए जा रहे हैं, आपने भी एफ़र्ट लगा दिए। स्टडी में जितने एफ़र्ट लगाने हैं स्टडी में लगाओ। मैटर सारा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इनकी पीडीएफ भी आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, ताकि आपको पीडीएफ में भी दिक्कत ना आए। तो जितना मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आप भी करें, थोड़ा सा सहयोग ज़रूर करें। तो चलिए क्लास 19 हम देखते हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। डेली के हम 5-5 पर्यायवाची शब्द करके चल रहे हैं ताकि एग्ज़ाम तक हमारे अच्छे खासे कवर हो जाएं। इति, हम बोलते हैं ना, इति सिद्धम, मतलब अंत हो गया उसका, समापन हो गया, अशेष हो गया, अंत हो गया उसका। तो इति अंत होता है, अशेष होता है, समापन होता है। इति सिद्धम मतलब अंत हो गया, अशेष, समापन। आधि, आधि क्या होता है? दुख, पीड़ा, आपदा क्या होता है? आदि होता है। तो आपदा बोल सकते हो, दुख बोल सकते हो, पीड़ा बोल सकते हो, रोग बोल सकते हो। आदि है ये, ध, धनुष वाला ध है, ध्यान रखना। आदि अलग होता है। आदि की बात करें तो आदिम से संबंधित होता है, प्रथम से शुरू होता है, आरंभ से शुरू होता है। तो वो आदि अलग होता है, ये आदि है। दुख, पीड़ा, रोग, आदि, ध्यान रखना। किनारा, किनारा क्या होता है? कूल होता है, छोर होता है, तट होता है। किनारा को तीर भी बोला जाता है, तीर भी हम बोलते हैं। पर्यंत भी होता है, पुलिन भी होता है। किनारा बेला तट भी होता है, सीरा भी होता है। तो किनारा की बात करेंगे, कूल हो जाएगा, छोर हो जाएगा, तट हो जाएगा, पर्यंत होता है, तीर भी होता है, पुलिन होता है, बेला तट होता है और सीरा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो किनारा कूल, तोर, छोर, तट, तीर, पर्यंत, पुलिन, बेला तट, सीरा, किनारा हो जाएगा। कूट की बात करते हैं। कूट ऐसे बोलते हैं ना, कूटनीति। तो कूट छल होता है, कूट व्यंग्य भी होता है, कूट जटिल भी होता है, कूट जाली भी होता है, माया भी होता है, कूट बनावटी भी होता है। तो कूट की बात करेंगे, छल हो जाएगा, व्यंग्य हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, जाली, माया, बनावटी, कूट हो जाएगा। गरीब, सबसे इम्पोर्टेंट अकिंचन ही है। गरीब का जो सबसे इम्पोर्टेंट है अकिंचन है, आपको ध्यान रखना है। अकिंचन बोलते हैं। कंगाल बोला जा सकता है, दरिद्र बोला जा सकता है, दीन बोला जा सकता है, निर्धन बोला जा सकता है, विपन्न बोला जा सकता है, रंक बोला जा सकता है। सुनते ना, राजा रंक, तो रंक भी बोल सकते हैं। गरीब को रंक बोल सकते हैं, अकिंचन बोल सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्धन बोल सकते हैं, दरिद्र बोल सकते हैं, विपन्न बोल सकते हैं। सारे आपको ध्यान रखने हैं। पर्यायवाची शब्द देख लिए, एग्ज़ाम तक हमारे अच्छे खासे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, काफ़ी हम कवर कर लेंगे। रेगुलर जो रह लेगा, लास्ट तक जो टिक जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। लास्ट तक जो क्लासेस लेगा, लास्ट तक अच्छे से करेगा, वो सिलेक्शन 100% लेके चला जाएगा। 100% उसका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आपके विलोम शब्दों के बारे में। पूर्वाहन, अपराहन, पूर्वाहन, अपराहन, पूर्वाहन का अपराहन। पेना, पेना को हम बोलेंगे भोथरा,
पैना भोथरा, अगर कोई चीज़ पैनी है तो वो भोथरी भी है। विलोम शब्द और विलोम शब्द दोनों साथ साथ बोलने हैं आपको, जैसे पूर्वाहन अपराहन, पैना भोथरा, पैना भोथरा। प्रगति अवनति, प्रगति को उन्नति बोलते हैं तो विलोम उन्नति का अवनति हो जाता है। प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष है परोक्ष है, प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रभु, प्रभु हम स्वामी को बोलते हैं तो भृत्य हो जाएगा। भृत्य क्या होता है? सेवक होता है, तो प्रभु का भृत्य सेवक हो जाएगा। प्रसारण संकुंचन हो जाएगा, प्रसारण का संकुंचन हो जाएगा, तो प्रसारण संकुंचन हो जाएगा। बंजर का उर्वर होगा, बंजर है तो उर्वर है। बद मुक्त, बद मुक्त, बद मुक्त। बर्बर का सभ्य होगा, बर्बर सभ्य। बहिष्कार स्वीकार, बहिष्कार स्वीकार, बहिष्कार का स्वीकार हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके अनेकार्थक शब्दों के बारे में। हिंदी के अनेकार्थक शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। द्विज, द्विज पहले भी करवा चुका हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी कई बार रिपीट हुआ है। द्विज ब्राह्मण को बोलते हैं, द्विज पक्षी को बोलते हैं, द्विज दांत को भी बोलते हैं, द्विज चंद्रमा को भी बोलते हैं, और जिसका 2 बार जन्म होता है द्विजन्मा भी द्विज कहलाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण को बोलते हैं द्विज, द्विज पक्षी को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं, दांत को बोलते हैं, द्विजन्मा कहलाता है। तो ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा और द्विजन्मा द्विज कहलाता है। ध्रुव, ध्रुव तारे से ध्यान रखना, ध्रुव तारे से सारा ध्यान रखना, सारे उसी से याद हो जाएंगे। ध्रुव तारा क्या है? स्थिर है, अपनी जगह स्थिर है। एक इसका ध्रुव तारा खुद भी होता है। ध्रुव कौन था? विष्णु भक्त था। जो ध्रुव था वो विष्णु भक्त था, तो विष्णु भक्त भी हो जाएगा और इसका प्रयोग अनेकार्थक शब्द विष्णु भी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नित्य, आप जो ध्रुव तारा देखते हो वो आपको नित्य दिखेगा, स्थिर दिखेगा, वहीं दिखेगा, नित्य दिखेगा, स्थिर दिखेगा, उसे हम विष्णु भी कहते हैं और उसे विष्णु भक्त भी कहते हैं। तो इसी से आपको सारे ध्यान रखने हैं, ध्रुव से ही सारे ध्यान रखने हैं। स्थिर, ध्रुव तारा, विष्णु भक्त, नित्य हमेशा दिखेगा, नित्य दिखेगा और विष्णु कहलाएगा। निर्वाण, निर्वाण क्या है? किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाना निर्वाण है, मृत्यु हो जाना निर्वाण है। संगम होता है, मृत्यु से क्या हो गया? संगम हो गया, उससे कहते हैं। विश्राम, जब मृत्यु ही होगी तो विश्राम हो गया, और जब मृत्यु ही होगी तो वो शून्य हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया। तो इसी से आपको निर्वाण ध्यान रखना है। निर्वाण मिल गया, मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया, मृत्यु हो गई, विश्राम हो गया उसका, अब वो शून्य हो गया है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और संगम भी इसी से आपको ध्यान रखना है। निर्वाण, मोक्ष मिल गया, मृत्यु हो गई, संगम हो गया, मृत्यु से संगम हो गया, अब उसको विश्राम मिल गया और अब वह शून्य हो गया है, इस तरह से ध्यान रखना है। पानी, पानी जल को बोलते हैं। पानी जितना ज़्यादा पियोगे उतनी ज़्यादा आपके चमक आएगी, पानी से ही चमक आती है, और पानी ही हमारे इज्जत का प्रतीक होता है। ऐसे बोलते हैं उसको तो पानी चला गया, मतलब इज्जत ही चली गई, तो पानी का मतलब इज्जत से भी होता है, आपको ध्यान रखना है। तो जो आज आपने 4 अनेकार्थक शब्द देखे हैं, ये चारों ढंग से याद कर लेना, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विज, ध्रुव, निर्वाण, पानी, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। हिंदी के वन वर्ड, हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। जीतने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है, जीतने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है, और किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला वो जिज्ञासु कहलाता है। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ये भी ध्यान रखना। तो अगर आपको पूछे जीतने की इच्छा जिज्ञासा, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, दोनों साथ ध्यान रखना। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जैसे आपको जानने की इच्छा है तो आप जिज्ञासु हो, और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। आपसे पूछे जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला
कायल कहलाता है। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वह कायल कहलाता है। अच्छा, तो कातर क्या होता है? कातर क्या किसे कहते हैं? जो दुख या भय से पीड़ित हो जाता है उसे कातर कहते हैं। तो दुख या भय से पीड़ित होने वाला कातर कहलाता है। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अपने लिए किए उपकार को याद करने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और याद नहीं रखने वाला कृतघ्न कहलाता है। याद रखने वाला तो कृतज्ञ, याद नहीं रखने वाला कृतघ्न कहलाता है, ध्यान रखना। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, आशुतोष, भगवान शिव भी कह सकते हैं, वो भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हीं को आशुतोष भी कहा जाता है। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष कहलाता है। वापस देखते हैं, जिज्ञासा क्या है? जीतने की इच्छा ही जिज्ञासा है, और किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला वो जिज्ञासु कहलाता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायर है। अपनी गलती जो स्वीकार कर ले वो कायल है, उसे कायल कहेंगे। और जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहेंगे, वो कातर कहलाएगा। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और जो याद नहीं रखता है उसे कृतघ्न कहते हैं। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसे हम आशुतोष कहते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। इलायची बांटना, किसी को दावत देना, उसका तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन हो गया। वो तो इलायची बांट रहा है, दावत दे रहा है। तो इलायची बांटना, दावत देना। उड़ता तीर लेना, आपने भी देखा होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे होंगे जो उड़ते तीर लेते हैं। उड़ते तीर मतलब कोई लेना देना नहीं है, उस चीज़ से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो मुसीबत को मोल ले लेते हैं। न उनका वो कोई काम होता है, उनसे रिलेटेड भी नहीं होता, फिर भी वो ले लेंगे। उड़ता तीर लेना मतलब बेवजह ही मुसीबत को मोल ले लेना, उड़ता तीर ले लेना। कमर कसना, तैयार होना। आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, नवंबर दिसंबर कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा। कमर कस लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। कमर कस लेनी है, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। कलई खुलना, किसी की गलत बात का पता लग जाना, कलई खुलना। ऐसे बोलते हैं ना, आजकल तो वो उसके पास बैठता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, उसकी कलई खुल गई है, उसकी जो बातें हैं उसका पता लग गया है, वो कैसा आदमी था पता लग गया है। तो कलई खुलना, किसी की गलत बात का पता लगना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जलना। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, एक का आरएस में हो गया, एक का नहीं हुआ, तो जो दूसरा है वो उसे ईर्ष्या रख रहा है, तो उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो इलायची बांटना, दावत देना। उड़ता तीर लेना, बेवजह मुसीबत मोल लेना। कमर कसना, तैयार हो जाना। कलई खुलना, किसी की गलत बात का पता लग जाना, भेद का पता लग जाना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जलना। अब बात करते हैं आपके शब्द शुद्धि के बारे में। अशुद्ध शब्द, उनको शुद्ध कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे कृतघ्न, ये कृतघ्न होता है, किसी के लिए किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। तो ये कृतघ्न लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ये आपके वाक्यांश के एक शब्द में आ जाए, शब्द शुद्धि में आ जाए, कहीं भी आ सकता है। चिन्ह, चिन्ह भी देखो जो शुद्ध लिखा हुआ है इसी तरह लिखा जाता है। चिन्ह भी कई स्टूडेंट गलत लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है, चिन्ह इस तरह लिखा जाएगा। निरोग, ई की बड़ी मात्रा आएगी, निरोग होता है वो, ई की बड़ी मात्रा आएगी। पड़ोसी, पड़ोसी में डबल ओ नहीं आएगा, ओ की दो मात्रा नहीं आएंगी, सिंगल मात्रा ही आएंगी, पड़ोसी कहलाएगा। और पुनर्वलोकन, पुनरावलोकन नहीं होता, वो पुनर्वलोकन होता है, मतलब फिर से देखना, पुनर्वलोकन उसे हम बोलेंगे। तो कृतघ्न, चिन्ह, निरोग, पड़ोसी, पुनर्वलोकन, इस तरह से इनको लिखा जाएगा। देखो शब्द शुद्धि जो मैंने आपको बता रखी है, जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, जितना इन चीज़ों को लिखोगे उतना ज़्यादा आपके अच्छे से याद होगा।
तो अच्छे से आपको लिख लिख कर अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से याद करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, आपके हिंदी के टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अ पर्सन हु लिसन्स टू द कन्वर्जेशन ऑफ अदर्स ईव्सड्रॉपर्स कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा औरतों की ज़्यादातर क्या होता है, 2 औरतें बात कर रही हैं, तीसरी क्या करेगी, छुप के उसकी बातें सुनेगी, क्या बातें कर रहे हैं वो, क्या कहीं मेरी तो बातें नहीं कर रहे हैं, बातें सुनेगी और दूसरे आदमी को बताएगी वो तो तेरे बारे में ये बोल रहे थे, मेरे बारे में ये बोल रहे थे। तो इसे हम ईव्सड्रॉपर कहते हैं। अ पर्सन हु लिसन्स टू द कन्वर्जेशन ऑफ अदर्स क्या कहलाएगा, ईव्सड्रॉपर कहलाएगा। ईव्सड्रॉपर उसे हम कहेंगे, ध्यान रखना है। तो ईव्सड्रॉपर उसे कहेंगे। अगला है अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स फ्रीली एक्सट्रोवर्ट। एक इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो ज़्यादा बोलता हो, इंट्रोवर्ट होता है जो कम बोलता हो। तो इंट्रोवर्ट होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट उसे कहेंगे जो ज़्यादा बोलता हो, ध्यान रखना है। A person who is fond of eating, कई को देखा होगा आपने, खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है, खाने के आदी होते हैं, कितना ही खिला दो उनको, जो ऐसे बोलते हैं ना खाऊ होता है, पेटू होता है। इंग्लिश में उसे गल्टन कहते हैं, इंग्लिश में गल्टन कहते हैं, इंग्लिश में उसे गल्टन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, खड़े होने में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपकी क्लास भी मिस नहीं की जा सकती क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम है, आपको भी अच्छी खासी तैयारी करनी है। इसलिए आपके लिए मैं एफर्ट करता रहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ, आपका सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन आप जब लो उसके बाद में आपसे मिलने का काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। तो आप भी डेली रेगुलर स्टडी करें, कुछ भी हो पढ़ना ज़रूर है, पढ़ाई कभी भी आपको नहीं छोड़नी है। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग गल्टन कहलाएगा, गल्टन उसे कहेंगे। अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, जहाँ डॉग्स रखे जाते हैं केनल कहलाता है, उसे हम केनल कहेंगे। अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट इज कॉल्ड केनल। अ पर्सन हु इज़ न्यू इन ए फील्ड, नया होता है जो बिगिनर होता है, नोविस कहलाता है। किसी फील्ड में जो नया होता है, नो सीखिया जिसे हम बोलते हैं, बिगिनर जिसे हम बोलते हैं, नोविस कहलाता है, नोविस कहेंगे। ए सिस्टम ऑफ मैरिंग मेनी वुमन पॉलीगेमी कहलाता है, क्या बोलेंगे, पॉलीगेमी, काफ़ी महिलाओं से शादी करना पॉलीगेमी कहलाता है, उसे पॉलीगेमी हम कहेंगे। अ पर्सन हु इज़ इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, नींदों में चलने वाला। मेरे पड़ोस में लड़का है, उसका नाम है सोम, क्या नाम है, सोम नेम है। ये सोम नेम का व्यक्ति नींदों में चलता है, सोम नेम ब्लिस्ट कहलाएगा, क्या बोलेंगे, सोम नेम ब्लिस्ट। इस तरह से याद रखोगे, याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं। सोम नेम ब्लिस्ट कहेंगे, सोम नेम ब्लिस्ट कहेंगे। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींदों में बोलता हो। सोम नाम का ही व्यक्ति है जो नींदों में भी बोलेगा, सोम नीलोक्विस्ट बोलेंगे, सोम नीलोक्विस्ट उसे हम कहेंगे, सोम नीलोक्विस्ट कहलाएगा। अ स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम द क्लास विदाउट परमिशन, मतलब क्लास से भाग जाता है, तुरंत भाग जाता है, पता ही नहीं लगता किसी को कब भाग गया, क्लास में बैठा है तुरंत पार हो गया, फरार हो गया। तुरंत से ध्यान रखना, तुरंत से ध्यान रखना, तुरंत कहते हैं उसे, क्या बोलेंगे, तुरंत कहते हैं, तुरंत भाग जाता है। और इसी से आप ध्यान रखना, तुरंत कहते हैं। वन हु लेंड्स मनी ऑन ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने भी देखा होगा कई लोग होते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे उधार देते हैं, उसे हम यूज़र कहेंगे, यूजरर कहलाएगा वो, यूजरर उसे हम कहेंगे। इनको एक बार वापस देख लेते हैं, आपके जब अच्छे से ध्यान हो जाए, याद हो जाए। ईव्सड्रॉपर मतलब हमारी जो डोर है उसके पास में खड़ा हो जाएगा और बातें सुनेगा दूसरों की। ईव्सड्रॉपर, ड्रॉर से ध्यान रखना, ड्रॉपर, ईव्सड्रॉपर कहेंगे। एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बोलने वाला, इंट्रोवर्ट कम बोलने वाला। तो ए पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स फ्रीली एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। गल्टन क्या था, जो काफ़ी खा रहा है, गल्टन है, खाए जा रहा है, भूखड़, गल्टन, पेटू जिसे बोलते हैं, खाऊ बोलते हैं। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग गल्टन कहलाता है। केनल, ए प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, केनल कहलाता है, उसे केनल कहते हैं। नोविस कौन है, जो किसी फील्ड में नया है, न्यू है, नोविस कहलाता है।
किसी भी फील्ड में बिगिनर है, नया है, नौसिखिया, नोविस कहलाता है। पॉलीगेमी क्या था? मैरिंग मेनी विमन, पॉलीगेमी कहलाता है, कई महिलाओं से शादी करना पॉलीगेमी कहलाता है। सोम नेम ब्लिस्ट, मेरे पास में लड़का है सोम नेम ब्लिस्ट, मतलब जो नींदों में चलता है, नींदों में चलने की आदत है सोम नेम के व्यक्ति को, तो सोम नेम ब्लिस्ट कहलाएगा। एक था सोम नीलोक्विस्ट, सोम नीलोक्विस्ट का मतलब जो बोलता हो, नींदों में बोलता हो, उसे सोम नीलोक्विस्ट कहेंगे। तुरंत क्या बताया था? तुरंत क्लास से फरार हो जाता है, उसे तुरंत कहेंगे, तुरंत कहलाएगा। और एक था यूजरर, यूजरर है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी उधार देता हो, उसे हम यूजरर कहेंगे। तो जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी उधार देता हो उसे यूजरर कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश की वोकेब के बारे में बात करते हैं, आपके वोकेब देखते हैं। एजाइल क्या होता है? एजाइल होता है एकदम निम्बल होता है, फुर्तीला होता है, एनर्जेटिक होता है, उसे एजाइल कहते हैं। क्विक बोल सकते हो, एनर्जेटिक बोल सकते हो, फ्रिस्की बोल सकते हो, एक्टिव भी बोल सकते हो, निम्बल भी बोल सकते हो। सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ नोन टू हैव एन एजाइल्ड एंड क्विक माइंड, मतलब एजाइल माइंड है, क्विक माइंड है, हाथों हाथ उत्तर दे देता है, एजाइल बोलते हैं। और एंटोनिम्स की बात करोगे, लेथार्जिक हो जाएगा, डल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेथार्जिक बोल सकते हो, डल बोल सकते हो, डाउन बोल सकते हो, क्लमजी भी बोल सकते हो, क्लमजी भी कहते हैं। प्रोग्रेस करना, आप अच्छी खासी प्रोग्रेस करो, प्रगति करो। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। गेन, एडवांस, प्रोसेस, राइज बोल सकते हैं। गेन बोल सकते हो, एडवांस बोल सकते हो, प्रोसेस बोल सकते हो, राइज बोल सकते हो। और विलोम शब्द की बात करेंगे तो डिक्लाइन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, होल्ट हो जाएगा। डिक्लाइन कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, होल्ट कह सकते हैं। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल किसे कहते हैं? हमारी लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं। वीर योद्धा कौन होता है? जो इन सभी ऑब्स्टेकल्स को पार कर जाता है, इन बाधाओं को पार कर जाता है, इन हर्डल को पार कर जाता है। तो ऑब्स्टेकल्स आती रहती हैं। बैरियर बोल सकते हो, इम्पेडिमेंट बोल सकते हो, हर्डल बोल सकते हो। ही ओवरकेम द ऑब्स्टेकल्स ऑफ पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट, तो ऑब्स्टेकल मतलब बाधाओं को पार कर दिया उसने। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एडवांटेज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। आपके भी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, अगर आप कोशिश करोगे तभी आएंगी। कोशिश नहीं करोगे, ऐसे ही पड़े रहोगे तो कोई बाधा नहीं आने वाली, कहीं ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। कोशिश करोगे तो समस्या भी आएंगी, समस्या आएंगी उनका समाधान भी होगा। निरंतर प्रयास करोगे तब समाधान भी होगा। डेवलप, विकसित होना, विकास करना, डेवलप कहलाता है। जैसे ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली टू डेवलप हिज बैक मसल, बैक मसल को डेवलप करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है। प्रोस्पर बोल सकते हो, ग्रो बोल सकते हो, प्रोग्रेस बोल सकते हो। प्रोस्पर, ग्रो, प्रोग्रेस बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, होल्ट हो जाएगा। डिक्लाइन, डिक्रीज, होल्ट हो जाएगा। ब्रिस्क, ब्रिस्क को होता है एकदम क्विक वाला व्यक्ति, एनर्जेटिक व्यक्ति, ब्रिस्क कहलाता है। रैपिड बोल सकते हो, स्पीडी बोल सकते हो। ब्रिस्क एकदम तेज, एकदम फुर्तीला। जो आपने एजाइल बोला था, एजाइल के भी सिनोनिम्स ये सारे हो सकते हैं, ध्यान रखना। एजाइल के सिनोनिम्स भी ये सारे हो सकते हैं, जैसे क्विक हो गया, एनर्जेटिक हो गया, स्पीडी हो गया, रैपिड हो गया, फ्रिस्की हो गया, निम्बल हो गया, एक्टिव हो गया, ये सारे हो सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, स्लो हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। स्लो, आइडल बोल सकते हैं, लेथार्जिक बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं, डाउन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। मेरी कोशिश रहती है आपको मैं साथ साथ ही याद करवाते हुए चलूँ, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि साथ साथ आपके याद भी हों। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम को हम वैसे हिंदी में बोलते हैं राम राज्य, जो काल्पनिक होता है, मतलब सत्य ना हो, काल्पनिक होता है जो राम राज्य, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो राम राज्य हो गया, काल्पनिक हो जो सत्य ना हो। एन अनरियलिस्टिक गुड स्कीम, सोचने में बहुत अच्छी लगती हो। ए यूटोपियन स्कीम, देखो एन क्यों नहीं आया, ए क्यों आया, यूटोपियन है, ये यू से शुरू हो रहा है,
लेकिन हम हिंदी में बात करेंगे तो ये व्यंजन का अर्थ दे रहा है, इसलिए ए आया है, एन नहीं आया। A utopian scheme for giving pension to all old people of the country has been proposed by the government। गवर्नमेंट ने उसको proposed कर दिया है। Think twice, वैसे तो आप देखोगे तो think twice का मतलब think twice, सोचना, 2 बार सोचना, लेकिन think twice का मतलब ये होता है कि इसको बार बार सोचना। अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो थिंक ट्वाइस अच्छे से स्टडी करके चलो। थिंक ट्वाइस का मतलब अच्छे से सोचना, ध्यान से सोचना। टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइड, इसका मतलब होता है थिंक ट्वाइस, अच्छे से सोच लो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा आपके साथ, थिंक ट्वाइस इसे हम बोलते हैं। स्पीक एंड स्पान इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन जिसे हम बोलते हैं, स्पीक एंड स्पान कहलाता है। स्पीक एंड स्पाक, नीट एंड क्लीन, एकदम से इन ऑर्डर, एकदम से साफ सुथरा। शी हैज़ फिनिश्ड क्लीनिंग हर हाउस इन स्पीक एंड स्पान, उसका घर कैसा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम शानदार वाला है। शी थ्रू, शी थ्रू का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझ जाना, उसे शी थ्रू बोलते हैं। शी थ्रू समझ जाना। वैसे सी थ्रू ऐसे ध्यान रखना, सी का मतलब देखना, थ्रू मतलब आर पार देख लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, समझ जाना। आई एम सरप्राइज्ड शी डजंट सी थ्रू हिज लाइज, मतलब मैं सरप्राइज हो रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है, वो समझ ही नहीं रही है। तो शी थ्रू का मतलब अंडरस्टैंड करना, समझ जाना। आई एम सरप्राइज शी डजंट सी थ्रू हिज लाइज, उसके झूठ को वो समझ ही नहीं पा रहा, मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ इस बात से। निप इन द बड, शुरुआत में ही किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको क्या बोलते हैं, निप इन द बड, स्टार्टिंग में ही छोड़ देना उसको बोलते हैं निप इन द बड। ए बैड हैबिट इन ए चाइल्ड शुड बी निप्ड इन द बड, मतलब जो बच्चे की जो बुरी आदत होती है उसको स्टार्टिंग में छोड़ देना चाहिए। बच्चे की जो जो बुरी आदतें हैं स्टार्टिंग में उनको छोड़ दो। तो निप इन द बड का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में छोड़ देना। निप इन द बड, कुछ चीज़ें जो शुरुआत में ही छोड़ देनी चाहिए। आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम देखते हैं। एमिएबल, एमिएबल एडजेक्टिव है, प्रिय मतलब, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली भी हम कह सकते हैं, एमिएबल कहलाता है। देयर हैड बीन समथिंग रिमार्केबली एमिएबल अबाउट हर, तो मतलब प्रिय, फ्रेंडली, एमिएबल कहलाता है। एक होता है एमिकेबल, जिसे हम शांतिपूर्ण भी बोल सकते हैं, एमिकेबल कहलाता है। द होल थिंग वॉज डन ऑन ए परफेक्टली एमिकेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक, शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे से जो सब कुछ हो गया, परफेक्टली हो गया। तो एमिकेबल शांतिपूर्ण तरीके से हमें बोल सकते हैं। अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है अलग रहना, किसी वस्तु से अलग रहना। ही टुक ए वोव टू अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल स्मोकिंग, मतलब उसने सौगंध ही खा ली, शपथ ही ले ली, तो अब तो वो एल्कोहल स्मोकिंग से दूर ही रहेगा, अलग रहेगा। तो ही टुक ए वोव टू अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल या स्मोकिंग। रिफ्रेन, अलग रहना किसी कार्य से, कार्य के लिए उसे हम यूज करते हैं। आई वॉज गोइंग टू मेक ए जोक बट आई रिफ्रेंड, आई वॉज गोइंग टू मेक ए जोक, मैं जोक सुनाने जा रहा था लेकिन मैंने क्या किया, आई रिफ्रेंड, इससे अलग हो गया, मैंने जोक नहीं बोला, जोक नहीं सुनाया। एक्विट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना, किसी को निर्दोष ठहरा देना। द जूरी एक्विटेड हिम, जूरी ने इसे क्या किया, उसको निर्दोष ठहरा दिया, वो दोषी नहीं है। क्विट, क्विट का मतलब छोड़ना होता है। शी डिसाइडेड टू क्विट शो बिजनेस, तो उसने क्या किया, उसको छोड़ना ही अच्छा समझा, उसको छोड़ देते, क्विट कर दिया उसको। इंग्लिश में हम एरर्स भी देखते हैं। आज मैं आपको कुछ आर्टिकल्स के एरर बताता हूँ, जो आपके आर्टिकल्स के एग्ज़ाम में एरर आते हैं वो कुछ बताता हूँ, काफ़ी आपके एग्ज़ाम में ये हेल्प करेंगे। जैसे वर्षा डजंट यूजली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग, वर्षा डजंट यूजली वियर ज्वेलरी, वर्षा नॉर्मली तो क्या करती है, ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन यस्टरडे उसने क्या पहनी, एक रिंग पहनी थी, यस्टरडे उसने एक रिंग पहनी। देखो रिंग है तो एक होगी, ए रिंग होगी, या फिर इसको रिंग्स बोलो, रिंग है तो ए जरूर आएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक हो गई, शी वोर ए रिंग होगा, शी वोर ए रिंग हम यूज करेंगे। ही इज़ एन यूरोपियन, अगला सेंटेंस है कि ही इज़ एन यूरोपियन।
अगर हम देखा जाए तो ए, ई, आई, ओ, यू ये स्वर होते हैं, इनके आगे हम एन का यूज करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यूरोपियन, यहाँ पे हिंदी में बात करेंगे ये आ रहा है, यूरोपियन आ रहा है, तो यहाँ पे व्यंजन का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे ही इज़ ए यूरोपियन होगा। ध्यान देना, ही इज़ ए यूरोपियन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड भी हुआ है, ही इज़ ए यूरोपियन होगा। दिस इज़ अम्ब्रेला, क्या ये सही है? दिस इज़ अम्ब्रेला हम बोल रहे हैं, बोलने में सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला होगा, दिस इज़ एन अम्ब्रेला होगा, आर्टिकल लगेगा, दिस इज़ एन अम्ब्रेला होगा। शी इज़ एक्सीलेंट स्टूडेंट, शी इज़ एक्सीलेंट स्टूडेंट, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है, तो एक्सीलेंट के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। वह एक एक्सीलेंट बुद्धिमान स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, शी इज़ एन लगेगा, शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट होगा। राम इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन, एच आ गया, लेकिन आप जब इसको बोलोगे तो इसे ऑनेस्ट कहते हैं, होनेस्ट नहीं कहते, ऑनेस्ट कहते हैं, ओ का साउंड आता है, तो राम इज़ एन ऑनेस्ट होगा, एन ऑनेस्ट पर्सन होगा, ऑनेस्ट हम बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ एन MLA होता है, ही इज़ एन MLA होता है, ही इज़ एन RAS होता है। ध्यान देना, ये चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको आज की क्लास में करवा दिया, नोट डाउन भी करना है, साथ साथ याद करना है, और रात को सोने से पहले सारा वापस रिवाइज करना है। देखो, जो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम तक लास्ट तक टिके रह गए, इतना कर दिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। हम गलती कहाँ करते हैं, हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। वो 2-3 हज़ार का कोर्स दे रहा है, पता नहीं क्या ही दे रहा होगा। मैं आपको बताऊं, यही चीज़ें आज मैं 2-3 हज़ार में दूं तो ये चीज़ें काफ़ी बिकेंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ बेचने का ही नहीं है, यहाँ आपको जॉब लगाने का उद्देश्य है। आप गवर्नमेंट जॉब लगो, और जॉब लगने के बाद भी याद रखो, लाइफ टाइम याद रखो कि किसी ने हमको पढ़ाया था, फ्री में पढ़ाया था और काफ़ी अच्छा खासा पढ़ाया था, हमारी जॉब लग गई। तो ये चीज़ें लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सब में शेयर ज़रूर करा करें, वीडियो लाइक करा करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो तुरंत मिले। इसकी PDF डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, नेक्स्ट डे आपको इसकी PDF मिल जाती है। धन्यवाद।